नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक एक कर देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या क्या है। तो डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स, सबसे पहला क्या है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? क्या है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यह एक प्रकार का पहल है। तो इस पहल का आयोजन आईसीसी के द्वारा किया गया है। ठीक है ना? किसके द्वारा? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इस पहल का आयोजन किया गया है। ये कब किया गया? ये भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान इस पहल की शुरुआत की गई। ठीक है ना? इस पहल का आयोजन किया गया किसके द्वारा? किस समय? भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान। इसकी घोषणा किसने किया? तो इसकी घोषणा जो है, घोषणा आईसीसी के अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जय शाह द्वारा किया गया। क्लियर? नेक्स्ट है पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027। कौन है? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक है ना? कौन? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन रियाद में किया जाएगा। कहां? रियाद में किया जाएगा। रियाद कहां कहां पड़ता है? तो सऊदी अरब के रियाद में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन किया जाएगा, जिसकी घोषणा ओलंपिक समिति द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इसकी घोषणा ओलंपिक समिति द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कहां? हाल ही में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है ना? भारत के प्रधानमंत्री ने एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। किसके साथ? फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किया है। अब इसका अगले वर्ष होगा, अगला सम्मेलन भारत में किया जाएगा। कहां? भारत में किया जाएगा। याद रखेंगे, एआई शिखर सम्मेलन का अगला सम्मेलन कहां होगा? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न हुए चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कौन? हाल ही में संपन्न हुए चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये क्यारियन जैकवेट। किसने जीता? क्यारियन जैकवेट ने स्वीडन के इलियास यमेर को हराकर, किसको? ये जो है क्यारियन जैकवेट ने स्वीडन के इलियास यमेर को हराकर यह खिताब जीता। ठीक है ना? यह इसका पहला खिताब है। ये पहला खिताब जीतने वाले व्यक्ति बने हैं। यह पहला खिताब जीते हैं। इससे पहले इन्होंने इस तरह के कोई भी खिताब नहीं जीते थे। तो ये किसे हराए? इलियास यमेर को हराए क्यारियन जैकवेट ने इलियास यमेर को हरा करके अपना पहला खिताब जीता है। ठीक है? नेक्स्ट है
14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, कौन? 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? एक्चुअली आपने बहुत देखा होगा कि कहीं पे लिखा रहता 13वें, कहीं 14वें, कहीं 15वें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस संस्करण का मतलब एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का ये 14वां संस्करण है। इससे पहले 13 और संस्करण हो चुका है, 13 बार और बैठक हो चुकी है। तो यह इसका 14वां है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह एशियन फिशरीज सोसाइटी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया गया है। किसके द्वारा? ये जो है एशियन फिशरीज सोसाइटी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये एशियन फिशरी सोसाइटी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। किसका? 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन एशियन फिशरी सोसाइटी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। क्लियर? इस वर्ष की जो थीम थी, इसका थीम जो था एशिया और प्रशांत में नीले विकास को हरित करना, ये इस वर्ष की थीम थी। क्लियर? तो 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम की आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और एक किसके सहयोग से किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से। और किसके? और एशियन फिशरीज एंड सोसाइटी के सहयोग से। क्लियर? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।